हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 16 वन के मार्ग में। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक झलक पाठ की। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका पाठ 16 हिंदी वसंत के अंतर्गत कक्षा 6 का वन के मार्ग में देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। और ये सवैया है यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर सवैया समाप्त होते हैं, तुलसीदास जी के सवैया हैं, और इसके बाद यहाँ पर प्रश्न शुरू हो जाते हैं इस पाठ के। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखते रहे अपने कक्षा 6 हिंदी वसंत के सारे पाठों के प्रश्न के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, ये हैं आपके पूरे प्रश्न, और इसके बाद चलिए उत्तर जान लेते हैं बच्चों। आप अपनी नोटबुक निकालें और इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट करें और उन्हें याद करें। तो बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 16 वन के मार्ग में पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे आप, प्रथम सवैया में कवि तुलसीदास ने राम सीता के वन गमन प्रसंग के अंतर्गत राम लक्ष्मण और सीता को वनवास में जाते हुए मार्ग में होने वाली परेशानियों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। समझ गए ना आप? ये आपका पहला प्रश्न, ये है प्रश्न और ये है इसका उत्तर। तो आप ठीक इसी प्रकार लिखें और इसे अच्छे से याद करें। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। तो आपने कठिनाइयों के बारे में लिखना है। पाठ तो आपने पढ़ा ही होगा, सवैया आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, वन के मार्ग में जाते हुए सीता थोड़ी ही देर में थक गई, उनके माथे से पसीना बहने लगा और होंठ सूख गए। वन के मार्ग में चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभने लगे और वह आराम की बात कहने लगी। आई बात समझ में? ये आपका दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, और यहाँ पर है, सीता की आतुरता देखकर राम की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो क्या प्रतिक्रिया होती है? उत्तर लिखेंगे, सीता की आतुरता को देखकर श्री राम व्याकुल हो उठते हैं। सीता की दशा उनसे देखी नहीं जाती, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वे पछताने लगते हैं कि उनके कारण सीता की यह अवस्था हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है कि राम बैठकर देर तक कांटे क्यों निकालते रहे, और उत्तर में लिखें आप, राम ने अपनी पत्नी की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। किससे? राम से। अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता देखी नहीं जा रही थी। सीता का प्यास के मारे बुरा हाल था और लक्ष्मण पानी की तलाश में गए हुए थे। जब तक लक्ष्मण लौट कर आते हैं तब तक वे सीता की व्याकुलता और कष्ट को कम करना चाहते थे, इसलिए राम बैठकर देर तक कांटे निकालते रहे। आई बात समझ में? चौथा प्रश्न और उसका उत्तर। पांचवा प्रश्न है बच्चों, सवैया के आधार पर बताओ कि 2 कदम चलने के बाद सीता का ऐसा हाल क्यों हुआ। तो आपने सवैया पढ़ा होगा। उत्तर में लिखेंगे, सीता का जीवन राजमहलों की सुख सुविधाओं में बीता था। आप जानते हैं ना, सीता राजकुमारी थी, उसे कभी इस प्रकार के जीवन के बारे में पता भी न था। अतः वन मार्ग पर चलने का उनका यह पहला अवसर था, इसलिए अभ्यस्त न होने के कारण सीता 2 कदम चलने के बाद ही थक गई। ठीक है, क्योंकि सीता को ऐसे पैदल चलने की आदत नहीं थी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका छठा प्रश्न, और इसमें ध्यान दें आप। यहाँ पर पूछा है कि धरी धीर दये का आशय क्या है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? तो यहाँ पर एक बार आप फिर से ध्यान दें, धरी धीर दये का आशय क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तर में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है धैर्य धारण करने से है। क्या है? प्रस्तुत पंक्ति का आशय धैर्य धारण करने से है। सीता वन मार्ग पर अग्रसर होते हुए राम का साथ देते देते तकलीफों को सहते हुए मन ही मन स्वयं को धीरज बंधाकर बहुत ही धैर्य के साथ चल रही थी। तो क्या समझे आप? धैर्य धीर दये का आशय क्या होगा कि जो है सीता
धैर्य धारण करने के साथ साथ राम के साथ तकलीफ़ों को सहन करते हुए धीरे धीरे चल रही थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छठा प्रश्न है आपका और ये उत्तर है आपका। इसके बाद सातवां प्रश्न शुरू होता है, अपनी कल्पना से वन के मार्ग का वर्णन करो। और यहाँ पर आप लिखेंगे, वन का मार्ग बहुत ही दुर्गम था, चारों ओर घने और ऊंचे पेड़, कंटीली झाड़ियाँ थी, रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था जिस पर चलना मुश्किल था। पानी और खाने पीने के लिए भी खोज करनी पड़ती थी। तेज धूप के कारण मार्ग की धूप भी गर्म हो गई थी जिस पर चलना अत्यंत कठिन था और वहाँ जंगली जानवरों से भी खतरा था। इस प्रकार वन का मार्ग असुरक्षित और अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। याद रहे क्या लिखना है, वन का मार्ग बहुत ही दुर्गम था, चारों ओर घने और ऊंची कटीली झाड़ियाँ थी, रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था जिस पर चलना मुश्किल था, पानी और खाने पीने के लिए भी खोज करनी पड़ती थी, तेज़ धूप के कारण मार्ग की धूप भी गर्म हो गई थी जिस पर चलना अत्यंत कठिन था, वहाँ जंगली जानवरों से खतरा था। इस प्रकार वन का मार्ग असुरक्षित और अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। किसका उत्तर है ये? सातवां प्रश्न है ये, अपनी कल्पना से वन के मार्ग का वर्णन करो। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पर भाषा की बात से। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आठवां प्रश्न है, लखी। लखी का मतलब क्या होता है? देख कर। धरी का मतलब धर कर या रख कर। पहुँची मतलब पहुँच कर। और जानी मतलब जान कर। तो यहाँ पर दे रखा है ना, इन शब्दों का अर्थ भी दे रखा है यहाँ पर। और फिर क्या लिखा है प्रश्न में? ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये छोटी की मात्रा डाली हुई है, को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ को यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाकर बैठी, और हिंदी में बैठकर। इसी प्रकार से तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो आप अपनी भाषा के इसी प्रकार के कुछ शब्द लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तर में आप देख सकते हैं, मेरी मातृभाषा गढ़वाली होने के कारण हम क्रिया में ले का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख ले, पढ़ ले, खा ले, जा ले, खेल ले, पी ले आदि। तो इसी प्रकार से आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिखें। तो इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर जो इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं। और उम्मीद है कि आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आपने यदि चैनल में भी आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और लगातार देखते रहें अपने सारे पाठों के प्रश्नों के उत्तर। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें लगातार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।